उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स की और रिस्क की। कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपको बात कर रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स में हम ये नहीं बताते कि हमें उसमें रियल प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम अपने कुछ पार्ट के प्रॉफिट को शो करते हैं और कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम छुपा लेते हैं। तो जो हम छुपा लेते हैं अपने प्रॉफिट को, जो टैक्स के दायरे में नहीं आता, तो वो क्या बन जाती है? ब्लैक मनी बन जाती है। तो यहाँ हम ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं। तो हम ब्लैक मनी को जब हम अपना उस इनकम पे, उस प्रॉफिट पे हम टैक्स पेमेंट नहीं करते, गवर्नमेंट को शो नहीं करते, तो वो क्या बन जाती है? हमारे पास ब्लैक मनी। तो दैट इज़ ऑल्सो अ सिक्योरिटी थ्रेट। नंबर 2 है हैकिंग, क्रैकिंग एंड इंट्रूजन। सो आपको पता है हैकर्स का काम क्या होता है? कोड्स को क्रैक करना, कोड्स को ब्रेक करना, सिक्योरिटी सिस्टम को असेस करना, एंटायर सिस्टम, जैसे कोई हमारे पास सिक्योरिटी है, पुलिस सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, हमारे पास जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन, इन सब के अपने अपने जो है सिस्टम्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। तो उन सिस्टम्स को ब्रेक करना, उनके कोड्स को क्रैश करना, उनके पूरे सिस्टम को क्रैश करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड वे से असेस कर लेना, तो वो हैकिंग है। तो हो सकता है आप उस सिस्टम को डैमेज कर दो, उसमें चेंज कर दो, कोई इन्फॉर्मेशन को चुरा लो, कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो, बहुत ही हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, हमारी सिक्योरिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हमारे जो बैंक हैं उनके जो पासवर्ड्स हों, या उनकी बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो चुरा लेते हैं, चेंज कर देते हैं, या पूरे सिस्टम को ही वो स्टील कर लेते हैं। सो दिस इज़ हैकिंग, क्रैकिंग एंड इंट्रूजन। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्नोग्राफी एंड ऑफेंसिव मटीरियल। तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसी वीडियोस हमें मिल जाती हैं, बहुत सारे ऐसे हमें वीडियोस मिलते हैं जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसे हम अश्लील वीडियो, जैसे आप बोल देते हो, अश्लील वीडियो जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे लिए देखने के लिए हमें ठीक नहीं है, हम जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए, जिससे हमारा जो यूथ है उनकी जो साइकोलॉजी है, उनका जो मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको वैसी जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं देखना चाहिए, ऐसे जो मटेरियल है उनको एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जो मटेरियल है वो हमें इंटरनेट पे बिना किसी रुकावट से हमें जो अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें भी बहुत सारा हमारे बच्चों का, हमारे जो कंट्री का फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, वो उनकी स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमारे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, बच्चों का जो मेंटल बैलेंस है वो बिल्कुल ही बिगड़ सकता है। तो उसके बाद हम बात करें फ्रॉड्स की। तो फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं हमारे इंटरनेट पे। तो जैसे हम टेली मार्केटिंग पे का बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट को सेल करती हैं जो उनकी बिल्कुल कॉपी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, लेकिन जब उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो वो प्रोडक्ट उनको जो है बहुत ही चीप क्वालिटी का मिलता है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का मिलता है, लेकिन उसका रेट जो होता है, उसका जो प्राइस होता है वो उतना ही होता है जितना एक ओरिजिनल प्रोडक्ट का होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरनेट पे टेली मार्केटिंग के ज़रिए, जो हमारे इंटरनेट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके ज़रिए बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नुकसान होता है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए, कंपनी के लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है अभी कि वो कोई फिज़िकली ही मटेरियल हो, तो फिज़िकल चीज़ हो, तो उसमें कंपनी की पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो किसी भी कंपनी का जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है
कंपनी की मैनेजमेंट पे, कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि वो कंपनी को कैसे चला रहे हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या, कंपनी के मैटर्स क्या, कंपनी की डिस्कवरी क्या है, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कंपनी कौन सा काम बहुत अच्छा कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरह से कर रही है, तो उनकी पॉलिसीज से। तो उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, अगर कोई भी चीज़ हमारी इंटरनेट पे चली जाती है, अपलोड हो जाती है, आपने किसी फाइल में सेव किया, आपने किसी फ्लॉपी डिस्क में सेव किया, तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। वो चोरी हो सकती है, हमारी कॉपीज़ जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉपी हो सकती है, हमारे आइडियाज़ की कॉपी हो सकती है। तो जो हमारी क्रैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो किसी भी कंपनी की जो वेबसाइट है, जो उसकी कॉन्फिडेंशियल मटेरियल है, उसको चुरा सकती हैं, चेंज कर सकती है, कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको भी असेस कर सकती है। उसके बाद है टेररिज्म। तो टेररिज्म की बात करें तो आपको पता ही आजकल टेररिज्म, तो वो भी आजकल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारे यूथ है उनको ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ऐसे मैसेज अपलोड कर रहे हैं जिससे हमारा यूथ जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो टेररिज्म जो है वो भी, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किसके ज़रिए हो रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए। उसके बाद बात करें ट्रोजन हॉर्स और वायरसेस की। तो वायरस जो है वो भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो वायरस में क्या किया जाता है, वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो तैयार किया जाता है फाइल्स को डिलीट करने के लिए, क्रैश करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए। तो जो इससे हमारी फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं, उसको हम असेस नहीं कर पाते, उसका जो डेटा है बिल्कुल डिलीट हो जाता है। तो जो वायरसेस हैं वो हमारी कंप्यूटर तक कहाँ कैसे पहुंचता है, वो ईमेल के ज़रिए पहुंचता है। जो हमारी अनऑथराइज जो हमारे पर्सन्स होते हैं जो हमें मेल करते हैं, अगर हम उनकी ईमेल को ओपन करते हैं तो वो वायरस हमारी ईमेल में भी आ जाता है। तो वहाँ उसमें ईमेल्स हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो सकती है। तो हम जो डाउनलोड करते हैं, कई बार हम ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, तो जब उनको यूज़ करते हैं तो वो भी वायरस हमारी जो है कंप्यूटर में, हमारी फाइल्स में पहुंच जाता है। उसके बाद बात करें हम ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमें डिलीवर किया जाता है ईमेल के ज़रिए। तो ईमेल जो हम ओपन करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स हमारी ईमेल में, हमारे कंप्यूटर में हमें मिल जाता है। तो इससे हमारा डेटा डिलीट हो जाता है, हमारी मेल्स कॉपी हो जाती हैं, कंप्यूटर भी क्रैश हो सकता है। सो दिस इज़ अ ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद हम बात करेंगे डंपिंग की, फिशिंग की, विशिंग की। तो डंपिंग भी क्या है, एक सिक्योरिटी थ्रेट है। डंपिंग में क्या करते हैं, तो जो इंटरनेट रिकनेक्शन चार्जेस होते हैं हमारे, वो हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर इंटरनेट चार्जेस। दिस इज़ डंपिंग। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग भी हमारा एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो फिशिंग में क्या किया जाता है, फिशिंग इज़ एन एक्टिविटी इन विच एन इंट्रूडर obtain द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ यूज़र। ठीक है जी। तो ये भी एक इंट्रूडर है, हमारा एक घुसपैठिया है जो हमारी यूज़र से बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। जैसे कि पासवर्ड क्या है आपके अकाउंट का, आपके एटीएम का पासवर्ड क्या है, आपका कार्ड का यूज़र नेम क्या है, आपके क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम है, उस पर CVV नंबर क्या है, उस सब की डिटेल जो है वो पता कर लेता है। क्यों करता है अभी डिटेल पता, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, फ्रॉड करना है। उन्होंने क्या करना है, आपके अकाउंट में से जो आपका बैलेंस है उसको ज़ीरो कर देना है। तो दिस इज़ अ फिशिंग। तो ये भी एक अनऑथराइज्ड पर्सन होता है, तो यह फिशिंग। उसके बाद विशिंग भी क्या है, ये भी एक इंट्रूडर है जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये SMS के थ्रू करता है या फ़ोन के ज़रिए। जैसे हमने बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट में भी देखा है कि हमें एक कॉल आती है, उसमें हमें कॉल के ज़रिए पूछा जाता है जी आपका CVV नंबर क्या है,
आपका एटीएम नंबर क्या है, या आपको इतना ही अमाउंट का प्राइस निकला है, आपने 10 लाख जीते हैं, आपने एक कार को जीता है। अगर आप उस कार को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना एटीएम पिन बताना होगा, आपको ओटीपी बताना होगा, या आपको अपना सीवीवी नंबर बताना होगा। ठीक है जी। तो या तो वो एसएमएस के ज़रिए पूछते हैं, एसएमएस में आता है आपने जी एक कार जीती है, अगर आप कार को लेना चाहते हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसमें पिन नंबर भी हो सकता है, आपका सीवीवी नंबर भी हो सकता है, आपके अकाउंट डिटेल भी हो सकती हैं, आपका अकाउंट का नंबर, आपका पासवर्ड, आपका सीवीवी नंबर। लेकिन फिशिंग और विशिंग में दोनों में डिफरेंस यही है कि फिशिंग जो होता है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन विशिंग जो होता है मोबाइल के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए। सो आई होप you definitely understand these all security threats and various security threats. Thank you so much.